हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे मामा। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था। वो इस बात से इतना ज़्यादा परेशान था कि अपनी दोनों बेटी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। वो गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा था कि उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम विक्टोरिया था, वो अपने फादर को तेज़ गाड़ी चलाने से मना कर रही थी, मगर वो आदमी अपनी बेटी की बात नहीं सुन रहा था। इस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है इस आदमी के जुड़वे भाई पर, जिसका नाम लूकस था, और वो उस पुलिस वाले को अपने भाई के बारे में पूछ रहा था। अब कहानी आती है वही आदमी पर जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो बच गया था। उसके साथ उसकी दोनों बेटियां भी थी। वो आदमी अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक घर में जाता है। ये घर जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर था। वहाँ पर इस आदमी की बेटी विक्टोरिया को एहसास होता है कि घर में कोई है। वो ये बात अपने फादर को भी बताती है, लेकिन उसके फादर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और उसे अंदर आने का कहते हैं, क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। तब उसकी बेटी विक्टोरिया उसे बुलाती है और कहती है, डैड, मैंने बाहर कोई चीज़ देखी है। वो आदमी अपनी बेटी के पास पहुंचता है और वो अपनी बेटी को शूट करने वाला था। तभी वहाँ पीछे से एक क्रीचर आती है और उस आदमी पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। ये सब उसकी बेटी विक्टोरिया नहीं देख पाती, क्योंकि जब उसके फादर उसको मारने वाले थे, उन्होंने उसका चश्मा यानी आईना उतार दिया था, जिस वजह से उसे साफ कुछ दिखाई नहीं दिया। अब दोनों बच्चियां घर में बिल्कुल अकेली थी। विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को लेकर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास एक चेरी आकर गिरती है। उस चेरी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा भूखी थी। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लूकस अभी भी अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी लूकस के पास एक आदमी का कॉल आता है। ये वो आदमी है जिसे लूकस ने अपने भाई को ढूंढने के लिए पैसे दिए थे। वो लूकस के भाई की गाड़ी तक पहुंच गया था। उसकी बेटियों के खिलौने डॉग को सुंघाते हुए वो उस घर तक भी पहुंच गया था, जहां पर वो देखता है वो दोनों बेटियां अब तक जिंदी थी और बिल्कुल जंगली बन चुकी थी। वो दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब लूकस अपनी दोस्त एनाबेल के साथ डॉक्टर के पास आता है, तब डॉक्टर उसे बताता है कि दोनों बच्चियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर बताते हैं जो विक्टोरिया है वो बोलना नहीं भूली, लेकिन उसकी छोटी बहन जो बोलना नहीं सीखी थी वो बिल्कुल जंगली बन चुकी है। लूकस कमरे में विक्टोरिया से मिलने आता है। विक्टोरिया पहले लूकस को बिल्कुल भी नहीं दिखती, मगर जब वो उसे चश्मा लगाने के लिए देता है, विक्टोरिया चश्मा लगाकर जब लूकस को देखती है, तब वो उसे अपने डैड समझती है, क्योंकि विक्टोरिया के फादर और लूकस दोनों जुड़वे भाई थे। इसलिए वो लूकस को अपना डैड समझकर गले लग जाती है। इसके बाद कोर्ट में दोनों बच्चे के डॉक्टर ये बताते हैं कि अब दोनों बच्चियों की हालत काफ़ी ठीक है और वो लूकस के साथ रह सकती हैं, क्योंकि लूकस उनके डैड के भाई हैं। और साथ में डॉक्टर ये भी कहते हैं, जब वो दोनों बच्चियां अकेली थी घर में 5 साल, तब उन्होंने अपने दिमाग में एक केयरटेकर, एक गार्डियन बना ली, जिसे वो मामा कहती हैं, ताकि उन्हें अकेले बिल्कुल भी डर ना लगे। इसलिए वो मामा से जुड़ी हुई हैं। अगर उनको ज़्यादा प्यार और केयर मिलेगा तो वो ठीक हो जाएंगी। फिर विक्टोरिया और उसकी छोटी बहन लूकस के पास रहने लगी थी। एक दिन विक्टोरिया की छोटी बहन अपने रूम में खेल रही थी, तो उसकी आवाज़ सुनकर लूकस की दोस्त एनाबेल उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ विक्टोरिया आके उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि बाहर हमारा डॉग रो रहा है। उसे ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि अगर विक्टोरिया बाहर थी तो उसकी छोटी बहन कमरे में किसके साथ खेल रही थी। जब रात के वक्त लूकस अपनी दोस्त एनाबेल के साथ कमरे में था, उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो लूकस से कहती है, जाओ बाहर चेक कर आओ कि कौन है। फिर लूकस बाहर चेक करने जाता है, पर उसे बाहर कोई नहीं मिलता। लूकस की दोस्त जब दोनों बच्चियों के रूम में चेक करने जाती है, तब दोनों बच्चियां सो रही थी, मगर लूकस को दीवार पर अजीब सा काला निशान दिखता है, जिसमें से अजीब से कीड़े बाहर आ रहे थे। और जब वो काले निशान को चेक करने जाता है, तब उसमें से एक गोस्ट यानी भूत बाहर आता है और वो धक्का देकर लूकस को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से
से नीचे गिर जाता है और ज्यादा जख्मी हो जाता है। लूकस की दोस्त एनाबेल उसको हॉस्पिटल ले आती है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो डॉक्टर से दोनों बच्चियों के बारे में बात करती है। डॉक्टर बोलता है अब तुमको इन दोनों बच्चियों का ख्याल रखना होगा क्योंकि लूकस अब कोमा में जा चुका है। लूकस की दोस्त एनाबेल जब घर जाती है वो बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जो काफी ज्यादा अजीब थी। वो डॉक्टर को बुलाती है और वो ड्राइंग दिखाती है। फिर डॉक्टर विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करते हैं और मामा के बारे में पूछते हैं। वो विक्टोरिया को उस गुड़िया के बारे में भी पूछते हैं जो गुड़िया विक्टोरिया हमेशा अपने पास रखती थी। वो डॉक्टर को बताती है ये गुड़िया तो मामा ने बनाई थी। डॉक्टर ये समझते हैं कि विक्टोरिया खुद को ही मामा समझती है, उसी ने ये गुड़िया बनाई होगी। एनाबेल जब दोनों बच्चों को सुलाकर चली जाती है तब विक्टोरिया की छोटी बहन जागती है और कहती है विक्टोरिया उठो, चलो मामा आ गई है, आओ चलो खेलते हैं। एनाबेल को तभी उन दोनों पर शक होता है। वो दोबारा से उनके कमरे में जाती है पर एनाबेल को उन दोनों के अलावा वहाँ उस कमरे में कोई नहीं दिखाई देता। वो कहती है तुम दोनों सो जाओ, काफी ज्यादा रात हो गई है। अगले दिन एनाबेल डॉक्टर के पास जाती है और कहती है रात को उन दोनों बच्चियों के रूम से मुझे किसी की लोरी गाने की आवाज आ रही थी। पर डॉक्टर एनाबेल को बताता है कि मुझे ऐसा लगता है उन बच्चियों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है। इस बीमारी में एक इंसान दो अलग अलग जिंदगियां जीता है। यहाँ पर डॉक्टर को ये पता चलता है कि 20 साल पहले वो लेडी थी जिस लेडी के बारे में विक्टोरिया ने स्टोरी सुनाई थी, यानी कि विक्टोरिया ने जो मामा की स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच है। डॉक्टर को उस लेडी का सामान भी मिलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो लेडी पागल थी। उधर दूसरी तरफ एनाबेल जो घर में बिल्कुल अकेली थी, उसको अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो अपने कमरे से बाहर आती है। हम उसके पीछे बहुत ही ज्यादा खौफनाक परछाई देखते हैं और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो चीज गायब हो जाती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि लूकस को ख्वाब में अपना भाई नजर आ रहा था जो कह रहा था कि उस घर में जाओ, जाकर मेरी बेटियों को बचाओ। तभी लूकस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन तभी डॉक्टर आ गए थे और उन्होंने उसे ट्रीट करके उसे बचा लिया था। लूकस को होश आ गया था। अगले दिन एनाबेल दोनों बच्चियों को लेकर लूकस के हॉस्पिटल जाती है उससे मिलने के लिए। वहां पर वही कीड़े दिखाई देते हैं जो घर की दीवार पर थे। विक्टोरिया की छोटी बहन उन कीड़ों को बुरी तरह से नोच कर खा रही थी। जब एनाबेल दोनों बच्चियों को घर ले जाती है और विक्टोरिया के पास जाती है तो विक्टोरिया उसे कहती है तुम ऐसे हमारा ख्याल मत रखा करो, मामा को जलन होती है और मैं ये नहीं चाहती कि मामा तुम्हें नुकसान पहुंचाए। डॉक्टर दोबारा से विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करते हैं। एक पागल लेडी की तस्वीर दिखाकर उसे पूछते हैं पर विक्टोरिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वहां से जाने का कहती है। डॉक्टर को भी दीवार पर एक अजीब सी परछाई नजर आती है। यहाँ डॉक्टर को भी सब कुछ अजीब लग रहा था। डॉक्टर इसी चीज का पता करने उस घर में जाते हैं जहाँ विक्टोरिया और उसकी बहन 5 साल से रह रही थी। इधर जब एनाबेल अपने घर में सो रही थी तब उसे एक ख्वाब आता है। वो ख्वाब में एक नन को देखती है जिसको एक लेडी ने मार दिया था। वो लेडी चर्च में से एक बच्चा चुराकर भाग जाती है, मगर वो लेडी एक पहाड़ की कोनी पे जाके फंस जाती है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस बच्चे को लेकर उस पहाड़ से कूद जाती है। तब एनाबेल की नींद खुल जाती है। एनाबेल को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। तभी एक गोस्ट, एक भूत एनाबेल को डरा देता है। एनाबेल बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया की छोटी बहन को मामा नजर आती है। तब वो उसको उठाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है विक्टोरिया उठो, देखो मामा आ गई। मगर विक्टोरिया मामा के पास जाने से मना कर देती है। यहाँ डॉक्टर को वो दीवार मिल गई थी जिस दीवार से मामा लूकस के घर जाती है। तभी डॉक्टर की टॉर्च बुझ जाती है। वो कैमरा से मामा की तस्वीर क्लिक करने लगता है। मामा ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से डॉक्टर की वही मौत हो जाती है। यहाँ पर एनाबेल देखती है कि बाहर विक्टोरिया की छोटी बहन गार्डन में सो रही है जो रात में मामा के साथ गई थी। तब एनाबेल उसको अंदर उठाकर लाती है। वो बच्ची एनाबेल को बहुत ज्यादा मारती है, मगर एनाबेल किसी भी तरीके से उसे मना लेती है। एनाबेल को बच्चियों के कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब वो देखती है तो वो चीज अलमारी के अंदर जा रही थी और जब वो अलमारी चेक करती है तब उस अलमारी के अंदर वही काला धब्बा था जो दीवार पर था। इसीलिए वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर को तो मामा ने मार दिया था। इसलिए वो डॉक्टर के क्लिनिक से वो सारी चीज बच्चियों से रिलेटेड लेकर आती है। एनाबेल सारी रिकॉर्डिंग और वीडियोस देखती है। तब उसे पता चलता है कि मामा सच में है। जो विक्टोरिया ने डॉक्टर को स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच है।
उसको ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पिछले 5 सालों में इन छोटी बच्चियों ने इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया है। अब यहाँ लूकस भी एकदम ठीक हो जाता है। रात में वो एनाबेल को कॉल कर रहा था, लेकिन एनाबेल उसका कॉल नहीं उठाती है। विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को लेकर एनाबेल के पास जा रही थी, मगर वहाँ उनको रास्ते में मामा नजर आती है। विक्टोरिया की बहन मामा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मगर अचानक से मामा उन दोनों की तरफ दौड़ती है। विक्टोरिया की बहन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और विक्टोरिया को बाहर ही छोड़ दिया था। तभी वहाँ पर एनाबेल पहुंच जाती है। वो दोनों मिलकर दरवाजा खोल देते हैं और देखते हैं कि विक्टोरिया की छोटी बहन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहाँ उनको मामा नजर आती है, जो दीवार पर रेंग रही थी और बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। वो तीनों डरकर भागने लगते हैं, मगर मामा ने एनाबेल को पकड़ लिया था। मामा ने एनाबेल पर हमला कर दिया था और उसे मारने जा रही थी। तब विक्टोरिया कहती है, मामा तुमने मुझे वादा किया था, तुम एनाबेल को कुछ नहीं करोगी। ये सुनकर मामा रुक जाती है और विक्टोरिया की तरफ बढ़ती है और विक्टोरिया के चश्मे को तोड़ देती है। तभी वहाँ पर उन दोनों बच्चों की आंटी आ गई थी और जब विक्टोरिया अपनी आंटी को देखती है तो वो बिल्कुल मामा में बदल गई थी, यानी कि उसके अंदर मामा का भूत आ गया था। मामा ने एनाबेल पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। उसको जब होश आता है तब घर में कोई नहीं था। वो लूकस को कॉल करती है और उस घर की तरफ जाती है जहाँ पर वो बच्चियां रहती थी। अब एनाबेल की गाड़ी के सामने लूकस आ गया था। लूकस उसे अपने भाई की बेटियों का पूछता है। तब एनाबेल कहती है कि उन दोनों को मामा ले गई। वो दोनों उस घर में आ गए थे। उस घर में तो कोई नहीं था। वो दोनों जब बाहर जाकर चेक करते हैं, वहाँ पर एक पहाड़ी पर वो दोनों बच्चियां बैठी हुई थी और उनके साथ मामा भी थी। वो दोनों उन बच्चियों की तरफ जाने लगते हैं, मगर जैसे ही मामा उनकी आवाज सुनती है तो दोनों की दोनों ही बच्चियों को अपनी तरफ बुला लेती है। फिर जैसे ही वो बच्चियां दोनों मामा के पास जाने वाली थी, लूकस उन्हें पकड़ लेता है। मामा लूकस पर हमला कर देती है। उसको मारने ही वाली थी, तब मामा की नजर एनाबेल पे पड़ती है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। मामा बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और मामा एनाबेल से वो बच्चा ले लेती है, मगर जब मामा उस बच्चे का कपड़ा उठाती है, वहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं था। वो सिर्फ एक खोपड़ी और एक कंकाल था। ये देखकर मामा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी मामा को विक्टोरिया की छोटी बहन की आवाज सुनाई देती है, जो उसे मामा कहकर बुला रही थी। मामा की नजर फिर उन पर जाती है, मगर लूकस दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मामा लूकस पर हमला कर देती है और विक्टोरिया और उसकी बहन को अपने साथ चलने को कहती है। इसलिए विक्टोरिया एनाबेल को गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगती है, मगर एनाबेल विक्टोरिया को नहीं जाने देना चाहती। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इसलिए विक्टोरिया ने मामा का हाथ छुड़ा दिया था और वो मामा से कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। और देखते ही देखते मामा विक्टोरिया की छोटी बहन को लेकर पहाड़ से कूद जाती है और अब सिर्फ विक्टोरिया बची थी। उसकी बहन मर चुकी थी। जैसे कि शुरू में हमने देखा था, विक्टोरिया के फादर अपनी दोनों बेटियों को मारना चाहते थे, मगर वहां पर एक गोस्ट, एक भूत ने आकर उन्हें मार दिया था और ये भूत मामा का भूत था। मामा वही लेडी थी जिसके बारे में डॉक्टर को भी पता चला था। मामा उस औरत की रूह और आत्मा थी जिसने 100 साल पहले अपने बच्चों को खो दिया था। उसको विक्टोरिया और उसकी बहन में अपने बच्चे नजर आते थे और इसलिए वो उन दोनों का ख्याल रखती थी। उसको तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब एनाबेल और लूकस उसके दरमियान आ गए थे। लूकस सिर्फ विक्टोरिया को ही बचा सका और उसकी बहन मामा के साथ चली गई, क्योंकि वो मामा के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। वो मामा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। अब मामा और विक्टोरिया की बहन एक साथ है और कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कीजिए।